अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जंग बदर होने की वजह क्या थी, ये किस जगह लड़ी गई, इसमें कितने सहाबा इकराम ने हिस्सा लिया और कितने सहाबा इकराम शहीद हुए और कितने कुफार जहन्नम वासल हुए। इसके साथ साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग की रात क्या दुआ फरमाई। दोस्तों, दुनिया में हर चीज़ मर जाती है, फ़ानी है, मगर खून शहादत के इन कतरों के लिए जो अपने अंदर हयात की रूह रखते हैं कभी फना नहीं। फिर ऐसे खून शहादत का क्या मर्तबा कि जिसमें लड़ने वाले ने सिर्फ़ अल्लाह ताला की रज़ा खुशनुदी को अपना मरकज़ समझा। दुनिया की तारीख़ लड़ाइयों और जंगों से भरी पड़ी है, लेकिन वो जंग जिसका मरकज़ जहांगीरी हो, ना इक़्तिदार का शौक़, ना माले गनीमत जमा करने का लालच, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए हो, ये बड़े दिल गुर्दा चाहती है। आप तमाम ग़ज़वात उठा कर देख लें, आपको इनमें दो ही चीज़ें कदरें मुश्तरक नज़र आएंगी। अव्वल जहाद फ़ी सबीलिल्लाह, दोम अपनी मुदाफ़त। इस्लाम की पहली जंग बदर भी मुसलमानों ने अपनी मुदाफ़त में मुशरिकीन मक्का से लड़ी। 17 रमज़ान मुबारक सन 2 हिजरी जुमा के दिन कुफारे मक्का और अहले ईमान के दरमियान बदर के मकाम पर मार्का हुआ। ये एक गांव का नाम है जहां हर साल मेला लगता था। ये मकाम शाम से मदीना जाने के दुश्वार रास्ते से होकर गुज़रता है। मक्का के तजारती काफ़िले यहाँ से होकर गुज़रते थे। कुरैश के तजारती काफ़िला से हज़रत अब्दुल्ला रज़ी ताला अन्हो की झड़प हो गई, जिसमें कुरैश के एक रईस आज़म का बेटा कत्ल हुआ और 2 गिरफ़्तार हुए। इस वाक़या ने कुरैश को मुश्तअल कर दिया। नीज़ इन्हें इत्तला मिली कि इनके तजारती काफ़िला पर मुसलमान हमला करने वाले हैं। इधर जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस सब बातों का पता चला तो उन्हें बहुत अफसोस हुआ। उन्होंने कैदियों को रिहा कर दिया, मगर कुरैश जो कि मुसलमानों की हिजरत और इनकी बढ़ती हुई तादाद से सख्त ख़ाइफ थे, वो मौका की तलाश में थे कि किस तरह इनको शदीद नुकसान पहुँचाया जाए और इस सुनहरी मौका को हाथ से कैसे जाने देते। कुफारे कुरैश को बदर के मकाम पर पहुंचकर मालूम हुआ कि तजारती काफ़िला बाहिफाजत मक्का पहुंच चुका है, तो कई सरदारों ने मशवरा किया कि अब लड़ना ज़रूरी नहीं, लेकिन अबू जहल ना माना और फ़ौज आगे बढ़ती गई। कुरैश चूँकि पहले पहुंच गए थे, इसलिए उन्होंने मुनासिब जगह पर कब्ज़ा कर लिया। मुसलमानों की तरफ कोई चश्मा और कुआं ना था। ज़मीन ऐसी रेतली थी कि ऊँटों के पाँव भी धंस जाते थे, लेकिन अल्लाह के करम से बारिश हुई जिससे गर्द जम गई। मुसलमानों ने जा बजा पानी रोक कर छोटे छोटे तालाब बना लिए ताकि वज़ू और गुस्ल के काम आ सकें। इस जंग में मुसलमानों की तादाद मुशरिकीन के मुकाबले में इंतहाई कलील थी। मुशरिकीन मक्का की तादाद जो कि 1000 और 300 घोड़े और 700 ऊँट थे, जबकि मुसलमानों की तादाद 313 थी। 70 ऊँट और सिर्फ 3 घोड़े पर मुश्तमिल थे, मगर इन सहाबा इकराम का दिल जज्बा ईमानी की ताकत से माला माल था। इन्हें अपने अल्लाह और इनके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भरोसा था। इस्लाम का ये काफ़िला 16 रमज़ान मुबारक को बदर के मकाम पर पहुंचा। हज़रत अनस रज़ी ताला अन्हो से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़मीन पर एक ख़ास जगह हाथ रखते और फरमाते कि फ़लाँ काफ़र के मरने की जगह है। हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हो और दीगर सहाबा इकराम फरमाते हैं, दूसरे रोज़ जंग हुई तो हमने इन निशानात की जगह को देखा। हर काफ़र उस जगह पर मरा पड़ा था जिस जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निशानात लगाए थे। इस जंग में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जंगी हेड क्वार्टर के तौर पर एक झोंपड़ी बनाई गई, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात पर नमाज और अल्लाह ताला की बारगाह में दुआएं करते रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहायत रकत आमेज़ लहजे में दुआ फरमाई, या अल्लाह, तूने मुझसे जो वादा फरमाया है इसे पूरा कर। ऐ अल्लाह, अगर आज अहले इस्लाम की ये जमात हलाक हो गई तो ज़मीन पर तेरी इबादत नहीं होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रकत आमेज़ी देखकर हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह से आपकी ये दुआ ही काफ़ी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रब आपकी दुआ और वादा कभी रद्द नहीं करेगा। दूसरे दिन जंग शुरू हुई। इस जंग में ज़्यादातर सहाबा इकराम और कुफारे कुरैश
आपस में करीबी रिश्तेदार थे। मुसलमान होने के बाद इनके लिए ये खूनी रिश्ते अल्लाह की मोहब्बत में बेमैनी हो गए और अपने बेटों, भाइयों और बाप के खिलाफ सफ़ आरा हुए। सिर्फ़ एक रिश्ता बाकी रहा जो अल्लाह की ज़ात से था। इस जंग में काफरों को सख्त नुकसान उठाना पड़ा। अबू जहल और उतबा जैसे बड़े सरदारों के कत्ल के बाद कुरैश ने हथियार डाल दिए। मुसलमानों ने इनको गिरफ़्तार करना शुरू कर दिया। कुरैश के बड़े मोतबर लोग गिरफ़्तार हुए। हाँ, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई जाकर ख़बर लाए कि अबू सुफियान का क्या हाल है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद ने अबू सुफियान की गर्दन काट कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में रख दी। इस जंग में मुसलमानों के 14 सहाबा इकराम ने शहादत पाई, जबकि कुरैश के बड़े सरदारों समेत 70 लोग मारे गए और इस कदर गिरफ़्तार हुए। इस जंग के बाद कुरैश का नशा हिरन हो गया। बदर की फतह से मुसलमानों की किस्मत का पांसा पलट गया। अब वो महज दीन इस्लाम के मुबल्लग ना रहे, बल्कि एक सियासी ताकत की हैसियत भी इख्तियार कर चुके थे। उन्होंने ज़ालिमाना कुव्वत को मिटाकर अदल इंसाफ की सल्तनत कायम करने की बुनियाद रख दी। इस जंग से मुसलमानों के लिए कई पहलुओं से सबक और नई राहें मौजूद हैं। एक तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैदियों से अच्छा सलूक करने का हुक्म फरमाया और दूसरी तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिदिया देकर उन्हें छोड़ने का हुक्म दिया। जो नादार थे और पढ़े लिखे थे, इनको फिदिया के तौर पर 10-10 बच्चों को पढ़ाने की ज़िम्मेदारी दी गई। इससे अंदाज़ा होता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तालीम को कितनी अहमियत देते थे। आज अगर हम थोड़ी देर ये सोचें, इस ज़माना में 17 रमज़ान को मुसलमान किस कदर मुश्किलात का शिकार थे। ना खाने को कुछ था, ना पहनने को ढंग का कपड़ा, ना रहने को मकान, ना ज़िंदगी गुजारने के लिए तहफ़्फ़ुज़ का कोई साइबान। हर तरफ दुश्मन इनकी ताक में थे कि किस तरह इनको नेस्त व नाबूद कर दिया जाए। इन हालात में उन्होंने महज अपनी जज्बा ईमानी की बुनियाद पर इतनी बड़ी फ़ौज से ये जंग लड़ी और फतह हासिल की। आखिर हम भी तो इस दीन के पैरोकार हैं, इसी अल्लाह के मानने वाले हैं। फिर क्यों हम इस कदर बड़ी तादाद में होने के बावजूद इतने बेबस और ज़लीलो ख्वार हैं। इस बारे में हम सब को सोचने की ज़रूरत है, अपनी इस्लाह की ज़रूरत है कि ये महज एक तारीख़ी वाक़या ही नहीं जिसमें मुसलमानों ने अपने खून बहाकर फतह हासिल की, बल्कि हम सब के लिए एक पैगाम है। दोस्तों, मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें।